मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। अभी गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन शीर्षक से एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें हम समय समय पर गोस्वामी चर्चा करते रहेंगे। ये दशनामी गोस्वामी के विषय में जो जो नई नई जानकारी प्राप्त हो, अभी हमने एक अभी जानकारी दी है अखाड़े की जानकारी, जूना अखाड़े की जानकारी दी कि अब जूना अखाड़ा इस समय नया अखाड़ा हो गया है, अब जूना नहीं रहा वो है। और उसके जो है नए नए लोगों को ले रहे हैं, हमें नए नए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें जो है महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया, यानी लग रहा है कि सारे देश के जो प्रमुख भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं वे सब महामंडलेश्वर हो जाएंगे। अच्छा भाई, धर्म के प्रति देखिए अखाड़े क्या कर रहे हैं, उनकी जानकारी भी। अब हो सकता है कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी हो अखाड़े की आपको अच्छी नहीं लगे, पर हम तो भाई आपको अच्छी लगे या ना लगे या आप उसे पसंद करें, हमें जहाँ जहाँ जानकारी मिलती है कि कौन क्या कर रहा है, किस अखाड़े की क्या गतिविधि चल रही है और हमारी कहना चाहिए हमारे समाज के मूल स्रोत क्या हैं और विद्वान लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग बताते हैं भैया ये तो हमें तो गोस्वामी लोग वर्ण से बाहर हैं, बाहर कर दिए गए हैं बाहर से, या स्वयं ही हो गए हैं, शुरू से ही हम लोग वर्ण में है ही नहीं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। अब अलग अलग मतांतर है, पर विद्वानों की क्या, अधिकांश विद्वानों की क्या दृष्टि है वह हम आपको समय समय पर सब परिचित कराते हैं। आपको मटकों के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे, मणियों के बारे में भी, गोत्र के बारे में भी, और जो जो विद्वानों ने अपनी समाज के बारे में क्या कह रहे, कहा क्या क्या कह रहे हैं, वो सब जानकारी समय पे देंगे। अभी हमने शुरू कर दिया है। देखिए एक स्मारिका निकली है, इसका नाम है गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन, नर्मदापुरम से प्रकाशित हुई है। जानकारी आपको हो गई होगी, ये 100 रुपये में उपलब्ध है। इसमें के विषय सुन लीजिए, आपको निश्चित रूप से सुनेंगे तो आपकी इच्छा होगी कि भाई इसे यार बहुत कम मूल्य में प्राप्त हो रही है, लेना चाहिए। इस समय विषय सूची है। पहला, दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण कौन। दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्राह्मण कौन, खुला चैलेंज, धार्मिक कर्मकांड का अधिकार, ऋषि परंपरा, आद्य शंकराचार्य से पूर्व दशनाम गोस्वामी ब्रह्म ऋषियों का संक्षिप्त परिचय। दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण और दशनाम सन्यासी एक जैसी उपाधि क्यों लगाते हैं। गृहस्थ गुरु गीता, गोस्वामी ब्राह्मण गोत्र और मणि। ये 10 शीर्षक से इसमें जानकारी दी है। इसके 10 एपिसोड देंगे हम, पूरी जानकारी दे देंगे इसके माध्यम से। और जो इकट्ठी जानकारी लेना चाहेंगे वो केवल हम अपने नंबर भी देंगे आपको, उस पर भेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं प्रथम विषय जो क्या है, दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण कौन, सुनिए आप। दशनाम गोस्वामी समाज आदिग्रस्त श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मणों का समाज है। ये ब्राह्मण वेद मंत्रों के दृष्टा थे, जिनका स्पष्ट उल्लेख वेदों में पाया जाता है। वेदों के अतिरिक्त अनेक पुराणों, ब्राह्मण वंशावली, ब्राह्मण गोत्रावली, जाति भास्कर, ब्राह्मण उत्पत्ति दर्पण आदि ग्रंथों में स्पष्टतः उल्लेख है। गोस्वामी ब्राह्मण पंचदेव उपासक होते हैं, जिनमें शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और नारायण की उपासना करते हैं। गोस्वामी 2 शब्दों के योग से बना है, गो और स्वामी। गो का अर्थ है इंद्रियां, स्वामी का अर्थ है नियंत्रण रखने वाला। अर्थात इन ब्राह्मणों की सारी इंद्रियां वश में होती हैं, इसलिए इन्हें गोस्वामी कहा जाता है। ये ब्राह्मण परम तपस्वी होते हैं, इसलिए इन्हें तपोधन ब्राह्मण भी कहा जाता है। अधिकांशतः ये ब्राह्मण भगवान शिव के उपासक होते हैं, इसलिए इन्हें शैव ब्राह्मण भी कहा जाता है। गोस्वामी ब्राह्मण पंचदेव उपासक भी होते हैं, इसलिए इन्हें स्मार्त ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब देखिए कितने उपाधि मिल गई भाई, स्मार्त ब्राह्मण, शैव ब्राह्मण और तपोधन ब्राह्मण। वैदिक काल में गोस्वामी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की एक उपाधि थी। जिस ब्राह्मण की सारी इंद्रियां बस में हो जाती थी उसे गोस्वामी या गोसाई कहा जाता था। यह उपाधि सर्वप्रथम दशनामी गोस्वामी ब्राह्मणों को प्राप्त हुई, जिनमें गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, सरस्वती, तीर्थ और आश्रम हैं। यह श्लोक प्रसिद्ध है। तीर्थ गिरि, पुरी, भारती, पर्वत, सागर, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम दशनामानि वेदसा। चूँकि इनकी संख्या 10 है,
इसलिए इन ब्राह्मणों को दशनामी गोस्वामी ब्राह्मण कहा जाता है। कालांतर में गोस्वामी उपाधि अन्य ब्राह्मणों को भी दी जाने लगी, जैसे तैलंग, वैष्णव, सनाड, सारस्वत अनेक ब्राह्मण शामिल हैं। आगे चलकर गोस्वामी ब्राह्मणों की एक उपजाति बन गई जो आज तक विद्यमान है। देवी पुराण संप्रत ब्रूहि स्वर्ग मोक्ष सुख प्रथम। भागीरथ द्वारा शिव के अनेक नामों में गोस्वामी में शिव जी को कहा गया है। इसी कारण गोस्वामी ब्राह्मण शिव उपासक भी हैं। गयारूढ़ो जगत भरता गोस्वामी गोस्वरूपो गोग्रोपदो गोधये गद्रो ग्रतमान गोकृतासन। ईसा से 5वीं वर्ष पूर्व सनातन हिंदू धर्म का उद्धार करने के लिए आदि शंकराचार्य जी महाभाग का अवतरण हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म के आडंबरों से सनातनी लोगों को बचाने के लिए इन्हें दशनामी गोस्वामी ब्राह्मणों को साथ में लेकर बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ शास्त्रार्थ करके पराजित कर वैदिक सनातन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। अद्वैत वेदांत दर्शन और 4 पीठों की स्थापना, इन्हीं ब्राह्मणों को मठ, मंदिर और गुरु गद्दी सौंपी। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाभाग ने इन्हीं दशनामी गोस्वामी ब्राह्मणों के नाम पर दशनामी सन्यासी संप्रदाय को बनाया। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के युवाओं को दशनाम में दीक्षा देकर धर्म सैनिक बनाया। ये शंकराचार्य जी ने किस प्रकार से दशनाम के जो संप्रदाय चलाया है उसके बारे में चर्चा की है। ये दशनाम जो है पुरातन जो दशनामी गोस्वामी थे, गिरिपुरी पर्वत के जो हमारे वेदों में और पुराणों में जिनका उल्लेख है, उन्हीं ब्राह्मणों को लेकर के, जिसमें एक तो प्रमाण हमें मिल गया है, बाकी के अब देख रहे हैं हम, आपको निश्चित रूप से होंगे उसका। जैसे कि त्रोटकाचार्य जो पहले जो ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य उन्होंने अपने शिष्य बनाया शंकराचार्य जी ने, उनका नाम था आनंद गिरी। वो एक पुस्तक भी मुझे प्राप्त हुई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आनंद गिरी नाम का युवक ब्राह्मण भगवान शंकराचार्य के पास आया। तो इससे तो स्पष्ट हो ही गया है। और वैसे सब अधिकांश लोग मानते ही है कि ये हमारे तो दशनाम जो है शंकराचार्य से पूर्व से ही चला आ रहा है। तो कालांतर में ये दशनामी सन्यासी अनेक अखाड़ों में विभक्त हो गए। स्पष्ट है कि दशनामी सन्यासी धर्म सैनिक हैं जो अखाड़ों में रहते हैं। इन्हें नाद शाखा भी कहा जाता है क्योंकि ये दीक्षा द्वारा दशनामी सन्यासी बनाए गए हैं। दशनामी गोस्वामी ब्राह्मण मूल बिंदु शाखा है। बिंदु शाखा यानी नाद शाखा और बिंदु शाखा। नाद यानी मंत्र के द्वारा, नाद यानी आवाज़, मंत्रों के द्वारा, कान द्वारा मंत्र दे करके सन्यासी जो बनाए गए। और ये गोस्वामी जो है मूल रूप से अपने मैथुन षष्ठी से पैदा हुए। ग्रस्त शंकराचार्य जी के मूल उत्तराधिकारी धर्मगुरु, पंडा, पुजारी, पुरोहित, यज्ञाचार्य, कथा व्यास, गुरुगद्दी के अधिकारी नियुक्त हुए। श्लोक गोस्वामी ही विप्रेषु उत्तम ब्राह्मण विद्यते हिताय राष्ट्र धर्मस्या शंकरमति सुनिर्मितम। दशनामी गोस्वामी ब्राह्मण वैदिक काल से ही 5 प्रतीकों को धारण करते हैं। कौन कौन से भाई 5 प्रतीक? यज्ञोपवीत, त्रिपुंड, चोटी, रुद्राक्षी माला और भगवा वस्त्र। गोस्वामी ब्राह्मणों को श्री शिव महापुराण में शैव ब्राह्मण के माध्यम इनके महत्व को स्पष्ट रूप से बताया है। भक्त रत्नाकर ग्रंथ में देखिए, कुछ ग्रंथों के भी नाम है। भक्त महेश मंडल के घर पर एक ब्राह्मण गोस्वामी का अतिथि रूप में जाना, वहाँ पर गोस्वामी ब्राह्मण वर्णन आया है। गाबो जगन मातरा ग्रंथ में पेज में गाय की रुकता के नाते में ब्राह्मणों में गोस्वामी अपने ही अधिक आदर पाए जाते हैं। व्रतस्तेषु सर्वेषु शैवा भोज्या प्रयत्नता यथाशक्ति द्विश्रेष्ठा व्रत संपूर्ण हेतवे। शिवपुराण। जिसों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की व्रत की संपूर्णता के लिए व्रती को सम्मान पूर्वक यथाशक्ति भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त लेना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रम से हम आपको और भी आगे का जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।